हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम किसी दूसरी कंपनी का डाटा, जैसे ये स्वास्तिक कंपनी है हमारी, इसका डाटा हमने एक और कंपनी है, नीचे देख सकते हो ये बिरला एंड कंपनी, इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। यानी कि हमने बिरला कंपनी के अंदर इंपोर्ट करना है स्वास्तिक से। तो वो कैसे हम करेंगे, एक कंपनी से डाटा दूसरी कंपनी के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जिस कंपनी का डाटा ट्रांसफ़र करना है, जैसे ये स्वास्थ्य कंपनी का, इसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद हमने डिस्प्ले में जाना है और लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितने भी हमने इसके अंदर अकाउंट ओपन किए हुए हैं, यानी कि मास्टर्स जिनको हम बोल देते हैं, चाहे वो ये आप राइट साइड पे देख सकते हो स्टॉक ग्रुप हैं, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, मेजरमेंट, लोकेशन। तो ये सबसे पहले आपको इनको ट्रांसफ़र करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे। ये देख सकते हो हमने कुछ ग्रुप बना रखे हैं और हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट करते हुए याद रखना है, आपकी जो आउटपुट फाइल होनी चाहिए वो XML फाइल होनी चाहिए, क्योंकि तभी दूसरी कंपनी जो है वो इसको असेस करेगी डाटे को, अगर ये XML फाइल होगी। और ये C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल टैली ERP9 के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ये हम पहले इस एक्सपोर्ट, ऊपर जो हमें ये एक्सपोर्ट कमांड दी गई है, इसके जरिए हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये टैली के अंदर एक्सपोर्ट हो चुकी है प्रोग्राम फाइल के अंदर। मास्टर ये पड़ी है XML फाइल की, एक्सपोर्ट हो चुकी है। और इसके बाद आपने फिर टैली को ओपन करना है और टैली के अंदर अब आपने दूसरी कंपनी जिसके अंदर इसको इंपोर्ट करना है, जैसे बिरला एंड कंपनी के अंदर हमने इसको इंपोर्ट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट डाटा के अंदर जाएंगे और मास्टर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे जो फाइल हमने इंपोर्ट करनी है। तो वो नाम हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे मास्टर, हमारी फाइल का नाम है master.xml। तो ये फाइल का नाम, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है बिहेवियर, यानी कि जो भी ये जो ग्रुप हैं इनके अगर ओपनिंग बैलेंस हैं, वैसे तो ग्रुप के ओपनिंग बैलेंस नहीं होते, जैसे स्टॉक आइटम जब हम ट्रांसफ़र करेंगे उनके ओपनिंग बैलेंस होते हैं। अगर हम उनके ओपनिंग बैलेंस और बिरला कंपनी के अंदर जो ऑलरेडी जो आइटम्स पड़ी होंगी उनके ओपनिंग बैलेंस अगर कंबाइन करना चाहते हैं और जो डुप्लीकेट नेम है वो इग्नोर करना चाहते हैं, यानी कि कुछ आइटम ऐसी हो सकती हैं, ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी बिरला कंपनी में बने हुए हैं, तो ये डुप्लीकेट को इग्नोर करेगा। और मॉडिफाई विद न्यू डाटा का मतलब कि ऐसा डाटा जो इस बिरला कंपनी में ऑलरेडी पड़ा है लेकिन हमने स्वास्थ्य के अंदर नया डाटा डाला है, और वो डाटा जो नया डाटा हमने स्वास्थ्य के अंदर डाला है वो हम बिरला कंपनी में डालना चाहते हैं। तो वो डाटा हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं इग्नोर डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो ये देखिए इसने मास्टर्स जो है ट्रांसफ़र कर देने हैं। अगर हम जाके डिटेल देखेंगे तो ये मास्टर्स को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, ट्रांसफ़र करने से पहले ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र करनी है। तो इसके बाद हम यहाँ से लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाएंगे और स्टॉक ग्रुप के बाद ऐसे ही आप स्टॉक कैटेगरी ट्रांसफ़र करोगे। तो अब हम स्टॉक कैटेगरी हमने नहीं बना रखी, तो जो भी आपने बना रखा है, जैसे यूनिट मेजरमेंट अगर हमने बना रखे हैं, स्टॉक आइटम, ये देखिए स्टॉक आइटम बना रखी हैं, इसको फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है, लोकेशन, यूनिट, स्टॉक आइटम, इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टॉक आइटम ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपने पहले स्वास्तिक कंपनी के अंदर, ये ध्यान रखना है, स्वास्तिक कंपनी के अंदर हम पहले जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर एक बार लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेक करते हैं स्टॉक कैटेगरी। तो हमारे पास स्टॉक कैटेगरी है, हम पहले गलत कंपनी देख रहे थे, और यहाँ पे हमारे पास यूनिट भी हैं, तो यूनिट भी ट्रांसफ़र करने हैं। तो पहले यूनिट ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये मास्टर XML नाम की फाइल बनाएगा। तो ऐसे आपने जितने भी आपके ये ग्रुप हैं, कैटेगरीज हैं, स्टॉक आइटम है, यूनिट, इनको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफ़र करना है। पहले ये स्वास्तिक कंपनी में से एक्सपोर्ट करना है, ये मास्टर फाइल बन गई है। और उसके बाद हमने टैली के अंदर बिरला एंड कंपनी के अंदर इसको इंपोर्ट करना है। बिरला कंपनी सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट डाटा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मास्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल का नाम ऑलरेडी रखा हुआ है master.xml, इग्नोर डुप्लीकेट। तो ये देखिए इसने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरीके से हम ये सारे ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हो अकाउंटिंग अगर देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाकर आप यूनिट मेजरमेंट के अंदर अल्टर के अंदर जाके देख सकते हो। ये देखिए तीनों जो यूनिट हमने क्रिएट किए थे वो इसमें आ गए हैं। तो पहले यहाँ पे कोई यूनिट नहीं था लेकिन वहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ऐसे आप ये सारे यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसे ही ये सारे ट्रांसफ़र करने के बाद आपने डिस्प्ले में जाना है
लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, बस ध्यान रखना है पहले ग्रुप ट्रांसफर कीजिए, कैटेगरीज, यूनिट, लोकेशन और फिर एंड में आपने स्टॉक आइटम ट्रांसफर करने हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि कैसे ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद अगर आप सारे अकाउंट्स भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, जैसे ये अकाउंट्स हमने बना रखे हैं, ये हमारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, इनको ट्रांसफर करना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप अकाउंट्स भी ये देखिए सारे लेजर मास्टर डॉट XML, ये टाइप ऑफ मास्टर नीचे ऑप्शन आ रही है लेजर, इनको ये ट्रांसफर कर देगा, यानी कि उस मास्टर फाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी अकाउंट हैं, तो ये देखिए ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद आपने बिरला एंड कंपनी के अंदर वापस जाना है और इंपोर्ट डाटा के अंदर जाना है, मास्टर्स के अंदर मास्टर डॉट XML इग्नोर डुप्लीकेट्स। तो ये देखिए सारे इसने लेजर ट्रांसफ़र कर दिए। और लेजर ट्रांसफ़र करने के बाद और आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद, स्टॉक ग्रुप ट्रांसफ़र करने के बाद आपने अगर वाउचर ट्रांसफ़र करने हैं, अब पहले स्वास्थ्य के अंदर जाएंगे, यानी कि जितनी भी एंट्रियां हमने इस कंपनी के अंदर डाल रखी हैं, डिस्प्ले के अंदर, डे बुक के अंदर जाएंगे। ये कंपनीज अगर आप एंट्रीज इस कंपनी में जो डली हुई हैं इनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट कीजिए। तो ये एंट्रीज हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये इसकी फाइल बनेगी डे बुक डॉट XML, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर्स नहीं है। मास्टर्स क्या होता है, जो हम अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये एंट्रीज हैं। तो डे बुक डॉट XML नाम की फाइल बन गई है। इसके बाद बिरला एंड कंपनी में जाएंगे और इसके बाद आपने इंपोर्ट डाटा के अंदर जाना है और इसके बाद वाउचर्स के अंदर जाना है। तो जब आपने मास्टर ट्रांसफर करने होते हैं तो यहाँ पर आप मास्टर्स के अंदर जब ग्रुप ट्रांसफर करने हैं, कैटेगरीज, यूनिट, तो ये सब मास्टर्स हैं। लेकिन जब एंट्रियाँ ट्रांसफर करनी है तो वाउचर एंट्रीज के अंदर, वाउचर्स के अंदर यहाँ पे आपने अपनी डे बुक लिखना है, फाइल का नाम डे बुक डॉट XML और एंटर करना है। तो ये आपके जो स्वास्थ्य के अंदर एंट्रीज थी अब वो बिरला एंड कंपनी के अंदर आ जाएंगी। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो जो स्वास्थ्य कंपनी के अंदर बैंकिंग की डिटेल है, ये बैंकिंग की डिटेल अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जैसे आप चेक रजिस्टर के अंदर आप देख सकते हो ये चेक्स की डिटेल है। तो हमने अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, तो ये चेक की डिटेल अगर ट्रांसफ़र आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये हमने ट्रांसफ़र करने हैं, एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। डे बुक डॉट XML नाम से इसने इस फाइल को जनरेट किया है। और इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर बिरला कंपनी के अंदर और उसके बाद आपने इंपोर्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बैंकिंग डिटेल, तो जब भी आप कोई बैंकिंग डिटेल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपने इस तीसरी ऑप्शन बैंकिंग डिटेल में जाना है और उस फाइल का नाम डे बुक डॉट XML फाइल का नाम लिखना है और उसके बाद आपका ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके यहाँ पर एक और ध्यान देना है आपने, ये जो बैंकिंग का केस है यहाँ पर एक्सेल फाइल ट्रांसफ़र करता है। ये देखिए इसने लिखा हुआ है एक्सेल फाइल, नेम ऑफ द फाइल टू बी इंपोर्टेड एक्सेल, तो ये थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी। और बाकी के केस में उसने स्पेशल लिखा हुआ था ओनली XML फाइल कैन बी चेंज, जैसे कि आप देख सकते हो वाउचर के केस में, मास्टर के केस में उसने लिखा था XML फाइल ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी दोबारा से जाकर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डे बुक के अंदर हम यानी कि बैंकिंग के अंदर एक बार फिर जाएंगे। आप इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन, चेक रजिस्टर, बैंक रिकन्सिलेशन, डिपॉजिट स्लिप डिटेल, पेमेंट एडवाइस, पोस्ट डेटेड स्टेटमेंट्स, इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये चेक रजिस्टर की ऑप्शन को हम ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा से एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आपने नो करना है। नो करने के बाद डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली XML फाइल ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा था, यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये XML फाइल सेलेक्ट करता है, लेकिन हमें एक्सेल फाइल चाहिए तो हम एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, एंटर करते जाइए तो ये एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी। तो अभी कुछ ही सेकंड में ये एक्सेल फाइल जनरेट करेगा इसकी। तो ये देख सकते हो एक्सेल फाइल इसने जनरेट कर दी है, इसको आपने बंद कर देना है। ऊपर देखिए नाम है डे बुक डॉट XLSX, ठीक है, XLSX, तो आपने ये पूरा नाम लिखना है डे बुक डॉट XLSX। तो हम यहाँ पे फिर चलेंगे एक बार फिर से बिरला कंपनी के अंदर, तो ये बिरला कंपनी को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट के अंदर जाएंगे, बैंकिंग डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे डे बुक डॉट XLSX, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारी फाइल का नाम, ये देख सकते हो डे बुक डॉट XLSX।
एंटर करोगे तो ये आपकी फाइल का डाटा जो है ट्रांसफ़र कर देगा। किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा? आपकी इस बिरला कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो कोई भी बैंकिंग की डिटेल हो, चेक प्रिंटिंग की डिटेल, चेक रजिस्टर, बैंक रिकन्सिलेशन, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, पोस्ट डेटेड स्टेटमेंट, तो वो आप इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बस ध्यान रखना है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिस्प्ले के अंदर पहले जाकर सारे अकाउंट्स को, इसके अंदर कैटेगरी, ग्रुप, इनको पहले यूनिट मेजरमेंट, लोकेशन, स्टॉक आइटम, इनको ट्रांसफ़र करना है, लेजर को करना है, करेंसी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद आपने ये वाउचर्स और बैंक डिटेल को ट्रांसफ़र करना है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, पहले वाउचर एंट्रीज को आपने ट्रांसफ़र करना है, फिर आप ये बैंकिंग डिटेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।